नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 80 की 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं सवाल ये उठता है कि रायबरेली में लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में 30 साल के अभेद किले को कैसे भेदेगी बीजेपी? बीते करीब 20 साल से यहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और जीत दर्ज कराती रही हैं। सोनिया गांधी इस सीट पर लगातार चौथी बार सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अपना मिशन 80 पूरा करने के लिए कांग्रेस के इस अभेद किले को भेदने की पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 1957 से लेकर अब तक इस सीट पर केवल 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी के लिए रायबरेली एक मिशन की तरह होगा। इस सीट पर बीजेपी को गांधी परिवार से सीधी चुनौती मिलना तय माना जा रहा है। इस सीट पर पहली बार और अंतिम बार 1977 में करिश्मा हुआ था। तब विपक्ष के उम्मीदवार राजनारायण ने इंदिरा गांधी को करीब 55,000 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि इसके बाद फिर कभी गांधी परिवार के इस सीट पर हार नहीं हुई है। हालांकि 1996 और 1998 के चुनाव में बीजेपी ने रायबरेली में जीत दर्ज की थी, लेकिन इन दोनों ही चुनाव में गांधी परिवार से इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार नहीं था। लेकिन 2004 में फिर से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती। 2004 के बाद 2009 में सोनिया गांधी ने 3,72,000 के अंतर से चुनाव जीता था। इस चुनाव के बाद 2014 के चुनाव में ये जीत का अंतर लगभग बना रहा और सोनिया गांधी ने 3,92,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। लेकिन बीते चुनाव में बीजेपी इस बढ़त को बहुत हद तक कम करने में सफल रही है। 2019 के चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें करीब 1,67,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी का बीते 2 चुनावों की अपेक्षा जीत का अंतर कम होकर 18% रह गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।